यूसुफी साहब इमरान खान की तारीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हुए लिखते हैं, इस जमाने में एक फैशन था कि लोग अपने नौमौलूद बच्चे को स्टूडियो में लेकर जाकर तस्वीर खिंचवाया करते थे। हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ के फोटोग्राफर ने एक फूलदार फराक रखा हुआ था जो वो हर नौमौलूद को तस्वीर खिंचवाने के लिए पहना दिया करता था। फिर उस फराक में पहले से मौजूद किसी अच्छी शक्लो सूरत के बच्चे की तस्वीर वालिदैन को पकड़ा दी जाती। हैरत तो ये है, हर वालिदैन को उसमें अपनी मुशाबत दिखाई देती और वालिदैन की मोहब्बत उमड़ उमड़ आती। यूसुफी साहब के ये अल्फाज याद क्यों आए कि अनवर मकसूद साहब के कुछ पुराने क्लिप्स नजर आए जो उन्होंने मोइन अख्तर मरहूम के साथ किए थे, जिसमें मुल्क के सियासी हालात, मुआशी बदहाली का जिक्र था। वही चीनी की परेशानी, महंगाई का तूफान, वजीरों मशीरों की अयाशियां। उस वक्त भी हुकूमत में वही लोग बैठे थे जो आज है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ ने मुल्क में दहशतगर्दी की फसल बोई थी, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता लोग बाहर निकले हो, कोई एहतजाज किया हो। मौलवियों का कोई भी फतवा मुझे याद नहीं आता। मुझे तो ये प्रोग्राम देखकर ऐसा ही लगा जैसे पाकिस्तान के हर दौर के मनहूस बच्चे को फोटोग्राफर ने वही फूलदार फ्रॉक पहना दी है। 9 अप्रैल में ऐसा क्या था जो पहले कभी नहीं हुआ? 9 अप्रैल से आज के दिन तक पूरी कौम जिस तरह चौकन्नी, चौकस और गुस्से में है, इससे पहले कभी नजर नहीं आई। सिर्फ एक शख्स के फर्क ने सारी कौम को बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी अपनी फितरत में बहुत अजीब कौम है। जुल्म की आखिरी हद को भी सहने के लिए तैयार रहते हैं। उनके मुंह से नवाला छीन कर हुक्मरान अपने कुत्तों को भी खिला दे, तब भी इसको किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेते हैं। यही मिस कैलकुलेशन थी जो एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका और अशराफिया को लाहक थी। खान साहब का कमाल है, उन्होंने इस कौम को रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर उठाया। इस कौम को 1 पॉइंट एजेंडा गैरत दिया। ये सब बिल्कुल बेकार होता अगर खान साहब खुद इस प्रोसेस का हिस्सा ना होते। जैसे हमेशा होता आया, बाहर भाग जाते, डील कर लेते, एनआरओ कर लेते, उसके बाद अवाम को लावारिस छोड़ देते। मगर नहीं, खान साहब का कनेक्शन एक आम आदमी से रहा। उसकी इज्जत नफ्स को सबसे ज्यादा अहमियत दी। मुल्क में रहकर लड़ने का फैसला किया, कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, यही मरूंगा, जिद्दोजहद करूंगा, किसी से भी टकरा जाऊंगा। अवाम की खातिर मुल्क को डूबता नहीं देख सकता, खड़ा रहूंगा, जहाज समझता हूँ। अपने रब को जवाब देना है, मैं जाके उसकी बारगाह में कह सकूंगा, ऐ रब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और इसी के साथ खान साहब डट गए। ऐसों को ललकारा जिनको ललकारने की हिम्मत किसी को ना होती थी। शायद ये इस वजह से था कि उस शख्स के ऊपर करप्शन का कोई दाग ना था। पिछले तो दागों से भरे हुए थे, काबू में आ जाते थे, ब्लैकमेल हो जाते थे। खान के लिए उनके पास सिर्फ एक ही बात थी कि उसकी 90 या 80 की दहाइयों की कोई ऑडियो वीडियोस या कोई ऐसे स्कैंडल्स निकाल लाए कि इसको ब्लैकमेल किया जा सके। मगर वो उस पे भी ना रुका। उसने कहा, जाओ, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जो करना है कर लो। मैं तुम्हारी किसी भी ब्लैकमेलिंग से नहीं डरूंगा। खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, लड़ता रहूंगा। 9 अप्रैल को मैंने अपने दोस्त को कहा था, एस्टेब्लिशमेंट को झुकना पड़ेगा, अपनी औकात में आना पड़ेगा। दोस्त को मुझसे इख्तलाफ खालिस तारीखी तौर पर था। एस्टेब्लिशमेंट की तारीख हमेशा झुकाने की थी, झुकने की नहीं। लेकिन मुझे पता था खान साहब ने जिस हस्ती पे भरोसा किया है वो खान साहब को झुकने नहीं देगा। उसके साथ मुझे ये डर था अगर कौम ने अभी भी जिल्लत को जाती तौर पर महसूस नहीं किया तो फिर हम पर महरूमियां लौट आएंगी, हर चीज से महरूम हो जाएंगे। लेकिन आज दुनिया हैरान है, वो एक खान को डराते थे। आज 22 करोड़ अवाम खान के डिफेंस लाइन में इकट्ठी हुई खान को मंजर से गायब करने की ख्वाहिश है, मगर आज डर जरूर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी लिखा था, एस्टेब्लिशमेंट को इस शख्स से डरना चाहिए जो अल्लाह के भरोसे अपनी जंग लड़ता। हमें अभी भी चौकस रहना है। हमारा दुश्मन बेहिस और अनापरस्त है। हमें खान की सिक्योरिटी को हर हाल में मुमकिन बनाना है। अल्लाह खान की हिफाजत फरमाए हर उस शख्स को जो अपनी जान पर खेल कर खान की हिफाजत कर रहा है। आमीन।